हेलो बच्चों, आज हम जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट करने, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपके 20-20 मिनट या 15 से 20 मिनट की वीडियोस ही बनाऊंगा। हमारे वीडियोस बहुत लेंदी नहीं होंगे और अलग अलग टॉपिक्स के होंगे, ठीक है। तो जब भी आप कोई सीरीज स्टार्ट कीजिएगा देखना, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको पता चलेगा कि 15-15 मिनट में आपका ये टॉपिक तैयार होता जा रहा है। उससे क्या होगा कि पेपर में आपको जो टॉपिक नहीं आएगा वो टॉपिक आप सीधे डायरेक्ट वीडियो ओपन करके उस टॉपिक को डायरेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक रहेगा इसके अंदर, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, उसका नाम है करंट। व्हाट इज करंट, ठीक है। तो क्लास 10th में भी आपने करंट के बारे में पढ़ा होगा, बिजली, है ना। व्हाट इज बिजली। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका बच्चे करंट। किसी को याद है व्हाट इज करंट, व्हाट इज बिजली? देखते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था, I इज टू क्यू बाई टी, पढ़ा था, ठीक है ना। जहां पे Q क्या होता है, Q होता है चार्ज और T होता है टाइम, ठीक है। I करंट, I को क्या बोलेंगे बेटा, करंट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। अब कूलम पर सेकंड जो है ये तो फॉर्मूले से मिलके बनी है, बनी कि नहीं बनी है? तो इसका मतलब ये ड्राइव्ड यूनिट होगी, एसआई यूनिट तो नहीं होगी। एसआई यूनिट क्या होगी? तो एसआई यूनिट होती है बच्चे इसकी एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा E, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? तो Q बाई टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हम चार्ज के मोशन को देख रहे हैं, चार्ज के फ्लो को देख रहे हैं, तो डेफिनेशन बन जाएगी बच्चे आपकी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। So what is the current? Electric current. It is defined as a rate of flow of charge is known as current. कोई दिक्कत? ये तो आपका हाई स्कूल का टॉपिक हो गया, एकदम बेसिक हो गया इस चैप्टर का स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेंगे। मान लेते हैं हमने एक क्वेश्चन लिया कि हमारे पास दो मेटल हैं, एक A है और दूसरा B है, ठीक। और हमारे देखते ही देखते A से B में 10 टू दी पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं 5 सेकेंड में। कितनी सेकेंड में? 5 सेकेंड में A से B में 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हो गए हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहां पे हमने क्या बोला? हमने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया मूविंग चार्ज। हो गया कि नहीं हो गया? हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ रखा है भाई, इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। तो ए से बी कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 5 सेकंड में। तो सवाल उठता है कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो चार्ज के मोशन को समझने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। लेकिन यहाँ पे Q की वैल्यू तो चार्ज होती है और हमको चार्ज तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q में कोई रिलेशन याद है? याद कीजिए, पहले चैप्टर में पढ़ा रखा था मैंने। Q इज इक्वल्स टू होता है Ne, ठीक है। तो यहां से बच्चे I इज इक्वल्स टू क्या बन गया? Ne बाई टी बन गया। N की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 10 टू दी पावर 8 इनटू E क्या होता है? E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। भाई Ne में E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी वैल्यू डिफाइंड है कितनी? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन T क्या है? टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो दिस इज 5। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आ गया? सॉल्व कर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? एम्पियर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखते हैं। चलो भाई डिवाइड करें। यहां पे 10 रहने दो और 10 की पावर 7 इधर ले जाओ। तो अगर हम यहां 10 रहने देंगे तो ये बच गया 10 बाई 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर
-19 में 7 गया, भाई एक हमने रहने दिया तो 19 में 7 गया, कितना बचेगा? -12 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको काट दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 16 2 ज़ा 32, तो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -12 एम्पियर। कोई दिक्कत? दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लोइंग B टू A। अब ये कैसे हो गया B टू A? ये तो हमें ये पता चल गया कि कितनी करंट फ्लो करेगी जब A से B इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब सवाल उठता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए हम क्या जानेंगे? देखो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालने के लिए इसको समझ में आ गया? एज कर दें। देखिए, करंट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, अगर हम बात करें कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है, सवाल यह है, क्योंकि डायरेक्शन होने के लिए वेक्टर होना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में कि करंट के बारे में कमेंट करना होता है। तो करंट के अंदर मैग्नीट्यूड है, सही है? अरे भैया I इक्वल टू इतना आया कि नहीं आया? 3.2 मैग्नीट्यूड भी तो है ही है। डायरेक्शन होती है, अभी बताएंगे कहाँ होती है, किधर होती है। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर ये दो चीजें हैं तो वेक्टर हो जानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉट ओबे वेक्टर रूल्स। ये है जो करंट वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इट इज अ स्केलर। इसलिए क्या हो गई आपकी? स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब हमने बोला मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड I इक्वल टू Q बाई टी या फिर NE बाई टी से हमने निकालना सीख लिया। अब हमारी समस्या क्या आती है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए दो चीजें आप याद रखिएगा, इसको इरेज कर दें। डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट दो हो सकती है। अगर हमारे एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, A से B पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। A से B कौन जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन जा रहे हैं। तो अगर A से B बच्चे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी A से B ही रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं क्या? द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लें कि A से B जैसा कि अभी हमने देखा, कौन जा रहा था? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? A से B जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो अगर A से B नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो करंट है वो किधर से किधर आ रही होती है? B टू A। मतलब हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? बोलिए, कोई डाउट है यहां तक? तो अब तक हमने क्या क्या देखा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। डायमेंशन कैपिटल A। यूनिट एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड ड्राइव्ड यूनिट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? एम्पियर। एक क्वेश्चन भी देख लिया हमने इसका, कोई दिक्कत? अब तक हमने जितनी बातें की हैं ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ रखी होंगी, पढ़ रखी हैं ज़्यादातर बच्चों ने, है ना? आगे बढ़ें। चलिए अब हम
देखो आपका जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें 30% पोर्शन आएगा हाई स्कूल का और 70% पोर्शन आएगा क्लास 12th का जो नया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको 30% और 70% मिक्स करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हाई स्कूल के आगे आप क्या क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सबको, इरेज कर दूं। इसके नोट्स बनाइएगा आप लोग। जब तक बच्चे आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे ना तब तक आपको कोई मजा नहीं आएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लास 12th के स्टैंडर्ड से कि क्लास 12th में जो डेफिनेशन आपने दी है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, उसको कैसे देखा जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू dq बाई dt। I इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, dq बाई dt। इसका मतलब क्या हो गया, रेट। इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोइंग चार्ज, ठीक है। तो dq बाई dt। अब ये जो d बाई dt लगाया है इसका मतलब हो गया कि q को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बन जाएगी क्या, इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चन आएगा कि इफ द फ्लोइंग चार्ज इज गिवन बाय q इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5, ठीक है, वेयर t is time in seconds, ठीक है। find the current at t equal to 5 seconds। ये क्वेश्चन आएगा, मान लेते हैं। क्या करेंगे बताइए। अभी अभी हमने ऊपर देखा dq बाई dt, ठीक है। जो बच्चे बायो के हैं या जिन्होंने अभी तक ये डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो एक नज़र देख लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आप याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक फॉर्मूला होता है, अगर d dx लिखा हुआ है और यहाँ पे x की पावर n लिखी हुई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है बच्चे, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। मतलब अगर लिखा है मान लो d dx x की पावर 4 तो क्या हो जाएगा, बोलिए। n इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पे 4 दिया है ना, तो 4 आगे आएगा, 4 आगे आया और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब आंसर आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मान लो लिखा है d dt t की पावर 5 तो क्या होगा भाई। ऑपरेटर यहाँ पे, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, इसको फंक्शन और इसको ऑपरेटर। ऑपरेटर t है, फंक्शन भी t है ना। तो एक पावर सिमिलर है कि नहीं है, एकदम, बस x की जगह t हो गया है। तो एक पावर मतलब n जो है वो आगे आएगी, तो 5 आगे आएगा, कितना बन जाएगा 5, और एक पावर कम हो जाएगी तो 5 की पावर 4, t की पावर 4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब यहां देखिए ध्यान से, हमारी जो इक्वेशन दी गई है वो q इज इक्वल्स टू दी गई है 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5 दी गई है। अगर हम लिखें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, देखो d dt से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, इक्वल टू d dt से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या पढ़ेंगे, dq बाई dt करंट पढ़ेंगे। तो I इज इक्वल्स टू आएगा, क्या बनेगा, देखो जब इसके साथ जाएगा तो t स्क्वायर है, 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, यही तो होगा। तो 2 आगे आते ही 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, 3 2 6, और एक पावर कम हो गई तो t। फिर ये इधर जाएगा, t की पावर कितनी है 1 है कि नहीं है, 1 आगे आएगा तो 6 1 जा 6 और t की पावर हो जाएगी 0, एक कम होनी है ना, 1 माइनस 1 0, और t की पावर 0 का मतलब 1। तो आंसर कितना आ गया, +6 आ गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ t की पावर 0, सॉरी, अब 0 जैसे ही आगे आएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है।
अब हमारी करंट की जो इक्वेशन आ गई वो कितनी आ गई, 6t प्लस 6 आ गई। हमें कब निकालनी है इलेक्ट्रिक करंट, हमें निकालनी है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, रख दो उठा के। तो I इक्वल टू कितना आ गया 6 इंटू 5 प्लस 6, बोले तो 6 5 30 प्लस 6 36 एम्पियर। AMP नहीं लिखेंगे, सिर्फ कैपिटल A लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि AMP इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर, ठीक है। और SI यूनिट में सिर्फ कैपिटल A से दिखाया गया है किसको, करंट को। क्लियर है। चलिए, इतना ही टॉपिक आपके लिए क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो थर्ड चैप्टर है आपका, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 7 to 8%, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हर साल नीट में इस चैप्टर से आएंगे। तो इसलिए हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना आपका, क्योंकि एक भी टॉपिक छूटेगा तो ये जान लीजिए कि अगर वो टॉपिक पेपर में आ गया तो वो आपके 5 नंबर लेके जाएगा। 4 नंबर नहीं, 4 तो मिलने थे, लेकिन 4 नहीं मिलेंगे और एक कट भी जाएगा जो आप गलत करके आओगे। तो इसलिए पेपर में कोशिश कीजिएगा कि या तो सही करिए या तो मत करिए। नहीं करेंगे तो 4 जाएंगे, कर दिए और गलत हो गया तो 5 जाएंगे। तो कोशिश हमेशा यही रखिएगा, ठीक है। जितना करिए सही करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है बेटा। थैंक यू।